नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी। भारत समाचार के खास कार्यक्रम सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण में आ गया है, जो 7 मार्च को खत्म हो जाएगा। ये 7वां चरण आखिरी जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चुनाव है और काशी में जिस कदर बड़े बड़े दिग्गज चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, पूरी कचौड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही साथ रैलियां और जनसभाएं भी कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि लड़ाई 9 जिलों में नहीं बल्कि काशी में होने वाली है। काशी को साधने के लिए जो जतन 4 दिनों में किए गए, उसके पीछे की थ्योरी को हम समझेंगे। फिर बात करेंगे 7वें चरण की, जो आखिरी तो है लेकिन उससे ज्यादा अहम है। इसके साथ ही बात करेंगे उन छोटी पार्टियों की जो बड़ी पार्टियों के अस्तित्व को बनाने और खत्म करने का दम रखती है। फिर आखिरी में बात होगी 6ठे चरण की लड़ाई कितनी दमदारी से लड़ी गई। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। सात चरणों वाले मैराथन चुनावी महासमर का आखिरी रण क्षेत्र काशी बन गया है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से इस फेज को अंत भला तो सब भला के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि नेताओं के बयान और अब तीखे हो चुके हैं। लगातार 4 दिनों तक काशी में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। 6 चरणों के बाद सभी पार्टियों ने पूरा जोर काशी और आसपास के क्षेत्र पर लगाया है, क्योंकि 7वें चरण के चुनाव के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होने हैं और इसी चरण में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आता है। 2017 में सभी 8 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार विपक्ष की घेराबंदी के बीच बीजेपी के लिए इस सफलता को दोहराना बड़ी चुनौती बन गया है। आखिरी चरण के लिए वाराणसी लास्ट बैटल ग्राउंड बना। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, संजय निषाद, रवि किशन के अलावा दर्जन भर भाजपा के बड़े नेताओं में 4 दिनों तक काशी और आसपास के क्षेत्रों को मथा और अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश की। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल और प्रियंका गांधी ने भी वाराणसी में प्रचार प्रसार किया। 6ठा और 7वां चरण एक और कारण से बीजेपी और सपा के लिए खास है, क्योंकि इसी चरण में काशी विश्वनाथ धाम, विंध्याचल मंदिर कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, रिंग रोड के साथ साथ विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश देती योजनाओं को बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक हमेशा से बताती चली आई है। काशी में पुराने लोगों को जोड़ने की कवायद को तेज करने के लिए बीजेपी के साथ सपा के बड़े चेहरे माने जाने वाले रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव भी काशी में रहे और अखिलेश के लिए मंच से वोट मांगते नजर आए। 7वें चरण के चुनाव का केंद्र आखिर काशी ही क्यों बना और क्या है काशी में जीत के मायने, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर बनारस में उत्सव शुरू हो गया है। अंतिम फेज में चुनाव होने के चलते काशी ही सियासी सूरमाओं का अखाड़ा बन गया। जो हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से हम चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। कितने लोगों ने वैक्सीन यहां लगाई? वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं लिया ना? यह है भाजपा की डबल इंजन की सरकार का प्रभाव। सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये सारा वैक्सीन ब्लैक हो जाता, किसी को नहीं मिलता। जहां भाजपा के सामने 2017 वाली जीत दोहराने का लक्ष्य है, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के सामने एक नया इतिहास रचने का मौका है। नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिए, और जहां नौकरी रोजगार मिल भी जाता, वो बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया। जैसे जैसे 7 मार्च नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे भाजपा, सपा,
कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों के भरोसे काशी फतेह करने की रणनीति को धार देना भी शुरू कर दिया था और राजनीतिक दिग्गजों के बनारस आने का क्रम भी इसी के साथ शुरू हो गया। टीएमसी समेत कई ऐसे दल भी हैं जिनका कोई प्रत्याशी नहीं है, फिर भी वो काशी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे। आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, हम के जीत के दिखाएंगे कि सूरज अभी भी सूरज का रोशनी किसका ऊपर में है वो हम दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। छठे चरण के चुनाव के तुरंत बाद काशी में देश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने डेरा डाला। आखिरी चरण के लिए वाराणसी लास्ट बैटल ग्राउंड बन गया। पीएम मोदी के वाराणसी आने से एक दिन पहले चुनावी हलचल तेज करने के लिए अमित शाह भी वाराणसी पहुंचे। तो वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो किया, तो सीएम योगी ने भी बीजेपी के गढ़ को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। सातवां चरण जहां समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है और इसीलिए राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, संजय निषाद, रवि किशन, मनोज तिवारी के अलावा दर्जन भर भाजपा के बड़े नेताओं ने लगातार काशी और आसपास के क्षेत्र को मथा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ चुनावी रण अब धर्म क्षेत्र में आकर सिमट गया है। कुछ ही घंटों की लड़ाई अब और बाकी है। 1.25 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। चुनावी रणबांकुरे अब थक चुके हैं। गरजते, चिल्लाते, आरोप प्रत्यारोप लगाते सबका गला अब भर आया है। अब नेताओं के चेहरे से तेज गायब हो गया है, क्योंकि चुनाव अंतिम चरण में आ गया है। चुनावी तरकश में आरोप प्रत्यारोप के तीर भी अब खत्म हो चुके हैं। 7वें चरण का रण पूर्वांचल के उन 9 जिलों में लड़ा जा रहा है जो खतरनाक और गैंगस्टरों से भरे जिलों की पहचान कराता है। प्याज की तरह कई परतें और कई तरह की पहचान यहाँ अस्तित्व में है। बाबा विश्वनाथ है तो गौतम बुद्ध की पहली उपदेश स्थली सारनाथ भी यही है। यूपी में कुल 37 भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 1 दर्जन के करीब इन्हीं 9 जिलों में बोली जाती हैं भाषाएं जहां चुनाव होने हैं। आजमगढ़ से चलकर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी होते हुए मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तक पहुंचते खान पान और बोली भाषा सब कुछ बदल जाता है। हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात भी थोड़े बदले हैं। छोटे दलों में सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर वो भी जीत की आस लगाए हैं। फिर 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दें, तो जातिगत समीकरण इस चरण में 90 के दशक से हमेशा प्रभावी रहे हैं। 7वें चरण की लड़ाई में कौन दमदारी से लड़ रहा है और पूर्वांचल की पिच पर एक दूसरे को मात देने के लिए किसके बीच इस बार टक्कर है, यह हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है, जिसके लिए तेज लड़ाई देखी जा रही है। 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान है। 7वां चरण आखिरी होने के साथ साथ अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में मुद्दे भी अलग हैं। 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में मतदान। 613 प्रत्याशियों की दांव पर साख। योगी सरकार के 7 मंत्रियों पर नजर। 7वें चरण की वीवीआईपी सीटों की अगर बात की जाए तो आजमगढ़, मऊ, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, वाराणसी, उत्तर वाराणसी, दक्षिण वाराणसी, कैंट और ज्ञानपुर वीवीआईपी सीटें हैं जिन पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हैं।
सातवें चरण के रण के लिए बीजेपी और विपक्ष की नजर 54 सीटों पर है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। सातवां चरण इसलिए भी खास है क्योंकि इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में है। बात करें 2017 विधानसभा चुनाव में 54 सीटों पर हुए मतदान की तो बीजेपी के खाते में 2017 में 36 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर काबिज हुई थी। बीएसपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण में योगी सरकार के राज्य मंत्री और वाराणसी के शहर उत्तरी से विधायक रविंद्र जायसवाल, शहर दक्षिणी से विधायक व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, रमाशंकर सिंह पटेल, डॉक्टर संगीता बलवंत, गिरीश चंद्र यादव प्रमुख चेहरे हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों के अलावा अखिलेश यादव सरकार में भी मंत्री रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, विधानसभा में बसपा विधायक दल के नेता रहे उमाकांत सिंह, दुर्गा प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। यूपी में 6 चरणों में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब नजर 7 मार्च को होने वाले 7वें चरण के मतदान पर है। ऐसे में रैली और जनसभाओं का दौर चरम पर है। सपा, भाजपा, बसपा, आप और कांग्रेस सहित दूसरे राजनीतिक दल 7वें चरण के रण को जीतने की कवायद में जुटे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। 7 मार्च को यूपी में आखिरी चरण का चुनाव है। ये चरण इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण में असली परीक्षा मुख्य दलों के साथ ही साथ छोटे दलों की होनी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई कहानी लिखना शुरू की। इन दलों में अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी शामिल है। कभी बीजेपी की हितैषी रही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है, तो इस चरण में सुभाषपा की भी परीक्षा होनी है। सपा ने छोटे जातिगत आधार वाले दलों को अपने पाले में करके समीकरण में सेंधमारी की है। ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, पल्लवी पटेल जैसे नेताओं का अपना जातिगत आधार बड़ी संख्या में इस चरण में है। इसीलिए सपा ने इन छोटे छोटे पैकेट में जनाधार वाले नेताओं को अपने साथ मिलाकर नई रणनीति बनाई है। इस चरण में इन सभी नेताओं के असल जनाधार की परीक्षा भी होगी। दरअसल छोटे दलों की ताकत पूर्वांचल में 2017 के चुनावों में खूब उभर कर सामने आई। अब 7वें चरण की जिन 54 सीटों पर चुनाव होने हैं, इनमें इस वक्त अपना दल के पास 4, सुभाषपा के पास 3 और निषाद पार्टी के पास 1 सीट है। जबकि असली परीक्षा तो इन छोटे दलों की 5वें चरण से ही शुरू हो गई थी, जिसमें संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल की सियासी ताकत की ओर जोर आजमाइश भी हुई। देखिए, 7वें चरण में जो जिले हैं, वहां न केवल भाजपा और सपा के सहयोगी दल सक्रिय हैं, बल्कि कुछ और दल भी अलग अलग जगहों में मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 2 महीने से सरगर्मियां काफी तेज हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव का सिर्फ एक और अंतिम चरण अब बाकी रह गया है। 7वें चरण के लिए 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। माना जा रहा है कि पूर्वांचल की सियासत एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी, ये तय कर सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल के काफी मायने हैं, इसीलिए हर दल के नेता ने यहाँ पर दहाड़ जरूर लगाई है। मैं मेरी करीब माताओं बहनों को कहता हूँ कि माँ, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए माँ, मैं आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां, मैं ये नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। आज अपने वोट की चोट से इनको इतना तरसाइए कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले,
राजनीति का माफियाकरण करने वाले और राजनीति में वंशवाद और अराजकता फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर के आपका शोषण करने का दुस्साहस न कर सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे, और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे। देश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। पूर्वांचल में जहां बड़े दल हैं, तो वहीं छोटे दलों का भी दबदबा देखने को मिलता है। आखिरी चरण में ध्रुवीकरण के साथ ही साथ जातीय समीकरण भी यहां दिखाई देता है। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए मतदान होंगे, जिसके लिए सभी दलों ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी जमीन तैयार की है। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर छोटे दलों का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। यही कारण है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही राजनीतिक दलों की ओर से रणनीति तैयार की जाती है। 7वें चरण में जहां भाजपा की परीक्षा होगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी अच्छा प्रदर्शन करने का पूरा दबाव रहेगा। आखिरी चरण में भाजपा के साथ ही साथ उसके सहयोगी दल यानी कि निषाद पार्टी और अपना दल की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो वहीं सपा की सहयोगी सुभासपा और कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल को भी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आपको बता दूं, ये मऊ की वो धरती है, इसी मऊ की धरती पर जब पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी को हल्दरपुर के मैदान में उतारा था, उसी दिन ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय हो गया था। उसी दिन हम लोगों ने मन बना लिया था। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, दोबारा वो भारी अंतर से जीत कर जाएंगे। और मैं यहाँ आज आए हुए सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कमल के फूल के सामने का बटन आने वाली 23 तारीख को दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बना। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सारी गर्मी सर्दी आप ईवीएम का बटन दबाकर निकालिए। कि आज के दिन में आतंकवाद, ये जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने बदमाश थे, जो गुंडा राज था, जो लोग आज के दिन में लड़कियां निकलती नहीं थी, जिसे होता था उसकी जमीन कब्जा कर लिया जाता था, गुंडों का राज चलता था, सड़क पर पुलिस वालों के साथ भी ये समाजवादी पार्टी के गुंडे बदतमीजी करते थे। लेकिन धन्य योगी जी, मोदी जी ने इस प्रदेश से गुंडों को खत्म करके दिखा दिया। कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। 2017 की बात करें तो 7वें चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, वहां की कुल 54 सीटों में से भाजपा और सहयोगी दलों को 36 सीटें मिली थी। सपा को 11 सीटें, बीएसपी को 5 सीटें और निषाद पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी। हालांकि इस बार समीकरण में बदलाव हुआ है। अपना दल तो इस बार भी भाजपा के साथ है, लेकिन सुभासपा समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। पिछली बार 7वें चरण में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 11 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, जबकि बसपा के 6 प्रत्याशी विधायक बने थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौथे या 5वें चरण से ही हवा का रुख साफ होता दिखाई देने लगता है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हवा का रुख किस ओर है, इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कांटे का मुकाबला है। सिर्फ सपा और भाजपा ही नहीं, बल्कि इनके सहयोगी दलों की प्रतिष्ठा भी इस चरण में दांव पर लगी हुई है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं और इस बार इसका खास ध्यान भी रखा गया है। ये बात भी दिलचस्प है कि 7वें चरण का मतदान होना है, लेकिन अभी तक हवा किस तरफ जा रही है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। छठे चरण की लड़ाई में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इन दिग्गजों में सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा। वहीं 8 मंत्री भी हैं जिनके परीक्षा छठे चरण में हुई, जिन पर न सिर्फ अपनी सीट बल्कि आसपास की सभी सीटें जिताने की जिम्मेदारी भी थी। छठे चरण के चुनाव में वो महारथी भी थे जो दल बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे। ये रिपोर्ट देखिए। ईवीएम में कैद दिग्गजों की किस्मत, छठे चरण की तूफानी फाइट, वीआईपी सीट का पूरा खेल, कौन होगा पास कौन फेल।
छठे चरण की लड़ाई खत्म हो गई। मैदान में उतरे सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। इन दिग्गजों में बड़े बड़े बाहुबली, जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी, क्योंकि लखनऊ जाने की रेस में कौन पास होगा कौन फेल, इसका फैसला जनता ने कर दिया है। जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हुई, उनमें सबसे बड़ा नाम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो गोरखपुर की शहर सीट से मैदान में उतरे थे। उनकी टक्कर सपा की सुभावती शुक्ला और बसपा के ख्वाजा शमसुद्दीन से थी। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। हालांकि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये सीट 1999 के बाद से बीजेपी के पाले में ही रही है। इसके साथ ही छठे चरण में कई ऐसी सीटें थी जो न सिर्फ वीआईपी थी, बल्कि यहाँ कांटे की टक्कर भी देखने को मिली। अब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो सबकी निगाहें इन तमाम सीटों पर होंगी। इसके अलावा इस चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है, जिनमें भाजपा के शलभमणि त्रिपाठी है, सपा के रामअचल राजभर, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, बसपा के अमन मणि त्रिपाठी, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जैसे दिग्गज शामिल हैं। इन सभी महारथियों की किस्मत का फैसला जनता ने वोट देकर कर दिया है। अब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।